हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायुमंडल का क्षेत्र जहां ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। ए दिया है तापमंडल, बी दिया है समताप मंडल, सी दिया है क्षोभ मंडल और डी दिया है ओजोन मंडल। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ये सभी वायुमंडल की परतें हैं। तो वायुमंडल का अर्थ क्या है? वायु के सभी सजीव तथा निर्जीव घटक मिलकर, वायु के सभी सजीव तथा निर्जीव घटक मिलकर वायुमंडल बनाते हैं। वायुमंडल बनाते हैं या वायुमंडल का गठन करते हैं। अब वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं। वायुमंडलीय परतें या वायुमंडलीय क्षेत्र, तो समझते हैं इनको। पहला होता है क्षोभ मंडल, जो धरातल से ऊपर होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के आगे का स्तर कहलाता है समताप मंडल। समताप मंडल समताप मंडल के आगे का जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपरी जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं तापमंडल। तापमंडल। और सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है बहिर्मंडल। अब देखिए, क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई होती है धरातल से 13 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है क्षोभ मंडल। अब हमसे पूछा है कि तापमान किस क्षेत्र में घटता है। तो देखिए, इस क्षेत्र में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए ताप 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। अर्थात ऊपरी सीमा ट्रोपोपोज तक, ऊपरी सीमा ट्रोपोपोज तक ताप घटता है। तो ये वो क्षेत्र हो गया जहां ताप ऊंचाई के साथ घटता है और हर 165 मीटर ऊंचाई चलने पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये क्षेत्र होता है समताप मंडल, जो है वो 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र। और यहां ताप लगभग स्थिर बना रहता है। ताप लगभग स्थिर। इस परत में या इस क्षेत्र में एक सुरक्षात्मक परत होती है, सुरक्षात्मक ओजोन क्षेत्र। ये क्या करती है कि सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। इसलिए इस मंडल का एक दूसरा नाम होता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल। देखिए, मध्य मंडल की बात की जाए तो यह क्षेत्र होता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक का। इसका जो निचला स्तर होता है, निचला स्तर यानी समताप मंडल के बिल्कुल समीप स्तर, यह कहलाता है स्ट्रेटोपोज। और इसका जो ऊपरी स्तर होता है, ऊपरी स्तर, यह कहलाता है मीजोपोज। मीजोपोज। मीजोपोज का ताप जो होता है वो -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और स्ट्रेटोपोज का ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां भी ऊंचाई के साथ ताप तो घटता है। ऊंचाई के साथ ताप घटा। अगला क्षेत्र आता है तापमंडल। यह क्षेत्र 80 किलोमीटर से 400-500 किलोमीटर तक का होता है। और यहां ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है। इसका दूसरा नाम आयन मंडल भी होता है, क्योंकि विद्युत कण बनते हैं आयन मंडल। और बहिर्मंडल ये सबसे ऊपरी क्षेत्र है और इसकी ऊपरी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ। तो देखिए, ए विकल्प यहां ताप ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बी विकल्प में समताप मंडल दिया है, यह भी नहीं होगा। सी में दिया है क्षोभ मंडल, जहां ऊंचाई के साथ ताप घट रहा है। मध्य मंडल में भी घटता है लेकिन विकल्प में नहीं है। और डी दिया है ओजोन मंडल। उत्तर हो गया सी विकल्प। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।